RONALDO क्या बात? रंडा। उदासी और टेंशन से भरी इस जिंदगी में लोग जैसे हंसना तो मानो भूल ही चुके हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी में परेशानियां जो इतनी बढ़ चुकी है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप कुछ देर के लिए ही सही अपनी टेंशन भरी लाइफ को भूलकर थोड़ा हंसी मजाक कर ले, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे नमूनों से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपकी पक्का हंसी निकल जाएगी। एक होते हैं पैसे वाले, फिर उसके बाद आते हैं और अधिक पैसे वाले, और फिर आते हैं ये जनाब। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। या तो इस भाई के पास अकल की कमी है या फिर इसके पास कारों की कोई कमी नहीं है। साले इस नमूने ने तो नई की नई चमचमाती कारों का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। बाकी ऐसे 1.5 शाने लोग तो बैलगाड़ी चलाने के लायक हैं। एक हमारे ज़माने के टीचर्स थे जो रोज़ हमें मुर्गा बना के हमारी कुटाई किया करते थे, लेकिन अब आप जरा इन टीचर्स को देखो कैसे स्टूडेंट के साथ मिलकर वीडियो बना रही है। भाई साहब, इन्हें देखकर तो मेरा दिल जला जा रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इधर ये लोग नाचने के मजे ले रहे हैं तो उधर ये अधेड़ उम्र के अंकल भी कुछ कम नहीं है। ये भी फुल स्वैग के साथ अपनी जवानी को जोश चढ़ा रहे हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक दौर था जब धूमधाम से शादी हुआ करते थे, लेकिन आज का ये दौर है जहाँ शादियाँ ही ऑनलाइन होने लगी है। क्या बोला तूने? जिस तरीके से ये लोग शादी कर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग दुल्हन को भी ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करके ससुराल में कुरियर करवा देंगे। और हाँ, अगर दुल्हन पसंद नहीं आती है तो रिटर्न पॉलिसी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर ये न्यूज रिपोर्टर अपना ज्ञान फैल रहा था और दुनिया को बता रहा था कि देखो रशिया ने कैसे यूक्रेन के आम लोगों की लाशें बिछा दी है। अब ये रिपोर्टर तो कैमरे के आगे खड़ा होकर अपना ज्ञान फैल रहा था, लेकिन इसे यह नहीं पता था कि इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुर्दा बने इस शख्स को एक छोटा सा काम मिला था, बस जमीन पर लेटे रहने का, वो भी इसने ढंग से नहीं किया। क्या मुर्दा बनेगा रे तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? पुष्पा तो पुष्पा मूवी बना के न जाने कहां से कहां पहुंच गया, और एक ये लोग हो कि बस लंगड़ी डांस करते रह गए। अब आप इन्हें देख लीजिए जिन्होंने पुष्पा के गाने का भजन ही बना डाला। इन्हें देखकर तो बेचारा मंदिर का पुजारी भी सोच रहा होगा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आपने हमारे मुन्ना भैया वाले चचा का नाम तो सुना ही होगा। वो भोपाल वाले चचा असल में ये हैं। एक भाई इन चचा से इनका नाम पूछता है और बस इस एक सिंपल से सवाल का जवाब ये भोपाल वाले चचा कैसे दे रहे हैं। क्या नाम? फक यू। क्या नाम? फक यू। फक यू। क्या क्या क्या? फक यू। फक यू। क्या बोला तूने? फक यू। अब इन चचा को कौन समझाए कि आपके पैर तो वैसे भी कब्र में लटके हुए हैं, कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है, इसीलिए सुधर जाओ, नहीं तो फिर मुन्ना भैया से कहकर आपका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हर क्लास के अंदर ऐसे शैतानी बच्चे जरूर होते हैं जो फेयरवेल वाले दिन बेचारे भोले भाले पंखों के साथ ऐसा जुल्म कर देते हैं। जरा देखो तो इन पंखों को, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ मुड़ गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, जिसने भी ये हरकत की है उसने साल भर स्कूल में हुई अपनी पूरी कुटाई का एक साथ ही बदला ले लिया। इन पंखों को देखकर तो स्कूल का प्रिंसिपल भी सोच रहा होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यही होता है जब चरस की जगह लोग सूखे पेड़ की पत्तियों के नशे करने लग जाते हैं। ये क्या है? माना कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन फिर भी कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सबके लिए बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ये बात अब इन जनाब को कौन समझाए। अगर ये इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता रहा तो इसे अपने घर पहुंचने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। बात तो सही है। आजकल हर किसी पर पुष्पा का जादू चढ़ा हुआ है। अब आप इस बच्चे को ही देख लीजिए जो कहने को तो गरीबी के चलते सड़कों पर पेन बेचता है, लेकिन इस बच्चे के सपने बड़े हैं जिसे एक दिन ये बड़ा होकर पूरा करना चाहता है। लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे और मुझे मीडिया में जल्दी पहुंचाए। मीडिया में मेरे को गाना गाना है, मैं बड़ा बनूंगा। जैसे मैं आज गरीब हूँ वैसे मैं गरीब को चंदा करूंगा, उसका भी वीडियो बना के उसी को भी। अपना नाम बता, अपना नाम बता। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं और पुष्पा का पेन कभी रुकेगा नहीं।
बाकी एक बात तो है, बच्चे का लास्ट वाला डायलॉग काफी तगड़ा था, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं और ये पेन कभी रुकेगा नहीं। अब आप इन जनाब को देखिए, जिनके हाथ एक बड़ी मछली क्या लगी, ये तो दोस्तों के अंदर शेकिया ही मारने लगे और इसी शेकियाबाजी के चक्कर में इन जनाब के साथ तगड़ा वाला कांड हो गया। It was at this moment that he knew he fucked up. मुझे तो लगता है ये मोटा अब इसी मछली को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेगा। इन भोपाल वाले चाचा को इनकी माशुका ने कहा था कि जाओ बाजार से मेरे लिए एक आईना खरीद कर लाओ, लेकिन ये चचा टेरे बड़े कंजूस आदमी, इन्होंने सोचा कि कौन इतना खर्चा करे, सामने रामू काका की बाइक खड़ी है, उसी से अपना जुगाड़ कर लेते हैं। Well done, well done. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. इन चचा की हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बाइक के पहले वाले मिरर को गायब करने के अंदर भी जरूर इन्हीं का हाथ रहा होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी इस बात का पता तो सीआईडी वाले लगा सकते हैं, बाकी इतना जरूर है कि इस मोहल्ले में 5-10 मिनट के बाद छोटा मोटा दंगा तो जरूर हुआ होगा। अब आप इन हरामी दोस्तों को देखिए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोग दूल्हे को गिफ्ट नहीं बल्कि किसी कचरे वाले को कचरा दे रहे हो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। शादी में दूल्हे की इतनी बेइज्जती तो खुद उसकी सालियाँ भी नहीं करती जितनी कि इन हरामी दोस्तों ने कर दी। घर जाने के बाद ये दूल्हा अपने दोस्तों को दावत दे या ना दे, लेकिन ये इन्हें गंदी गंदी गालियाँ जरूर देगा। इस लाचार दूल्हे के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।